प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। आज हम अपनी सॉलिड स्टेट फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि यूनिट 3 का पहला लेक्चर है। तो यूनिट 3 का पहला लेक्चर आप देख सकते हो। इसमें हमें क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि एक तरीके से आपको बॉन्ड याद होंगे। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मोलिकुलर बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, 5 तरह के होते थे ना बॉन्ड। तो वे बॉन्ड जिस क्रिस्टल में पाए जाते हैं, उसी क्रिस्टल का नाम उस बॉन्ड के आधार पर रख दिया गया। जैसे आयनिक बॉन्ड जिसमें मिलता है, वे क्रिस्टल कैसे है? आयनिक क्रिस्टल। जैसे NaCl याद है, आयन बनाते थे ये, Na+Cl-। तो जिनमें आयंस बनते हो, यानी कि उनमें कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। तो ऐसे ही क्रिस्टल को क्या बोला जाता है? आयनिक क्रिस्टल्स। समझ गए? किसका पार्ट है? सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। कितनी तरह के बताए मैंने? 5 तरह के। तो हम ये 5 तरह के नाम लिखे हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इनमें आज की क्लास में हम ये वाला पढ़ेंगे, फिर ये वाला, फिर ये, ऐसी के ऑर्डर वाइज पढ़ेंगे। पहला हम इनका सबका एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। देखो, वी कैन क्लासिफाइड द क्रिस्टल्स इनटू 5 क्लास। देखो यहाँ पे क्या है, 5 क्लास में हम क्रिस्टल को डिवाइड कर सकते हैं। पहली मैंने बताई थी आयनिक क्रिस्टल, दूसरी है कोवालेंट क्रिस्टल, डिस्कशन किया हुआ है आपसे। तीसरी मेटेलिक नाम बोल रहा था मैंने। चौथा कौन सा नाम बोल रहा था? मोलिकुलर क्रिस्टल, या इनर्ट गैस का भी बोला जाता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल। इनमें से जो शुरू के 3 हैं, ये वाले 3 टुडू टुडू, ये बोले जाते हैं प्राइमरी, और ये जो दोनों हैं ये बोले जाते हैं सेकेंडरी। क्या बोले जाते हैं? सेकेंडरी। तो 3 तो हो गए प्राइमरी और बाद के 2 हो गए सेकेंडरी। देखो लिखा हुआ भी है, आयनिक, कोवेलेंट एंड मेटेलिक बॉन्ड्स। आयनिक, कोवेलेंट एंड मेटेलिक बॉन्ड आर नोन एज प्राइमरी बॉन्ड्स। कैसे? प्राथमिक बंध है। ये पहली बार इनके बारे में पता चला था। व्हाइल मोलिकुलर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स और कोल्ड सेकेंडरी बॉन्ड्स। तो ये क्या कहलाते हैं? दोनों कौन से? मोलिकुलर और हाइड्रोजन, ये कहलाते हैं सेकेंडरी बॉन्ड्स। लेकिन हमें पढ़ना पांचों के बारे में है। आज की क्लास में वो पढ़ेंगे, कल की में वो, परसों की में, दोनों एक साथ। फिर 2 से 3 क्लास में हम इन्हें खत्म करेंगे और फिर पढ़ेंगे मेडलंग, मेडलंग एनर्जी और मेडलंग कांस्टेंट। इसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में ऑब्जेक्टिव वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत चीजें देखने के लिए मिलेंगी। तो आज का पहला टॉपिक आपका है आयनिक क्रिस्टल्स। ये रहा, हम आयनिक क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे। आयनिक क्रिस्टल होता क्या है? आपको सब पता है, जिसमें आयनिक बॉन्ड हो। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन का डोनेट करे दाता हो। जैसे Na है, Na कौन से नंबर पे आवे? पहले पे। हलीना की रब से फरियाद पहले उसमें आवे, तो उसमें बेटा 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, ऑक्टेट पूरा करना होता है। और क्लोरीन में कितने हो गए भैया? क्लोरीन आता है 7वें नंबर पे। फिर कॉल करके बाहर आई आंटी। ऐसी तो याद करते थे कि फिर कॉल करके बाहर आई आंटी, ऐसी तो 7वें नंबर पे है। तो इसके बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। बाहर वाले अष्टक में 3 2 5 6 7। तो ये क्या करेगा? इसे पूर्ण करने को इसे एक डोनेट कर देगा। डोनेट कर दिया तो इस पे प्लस आ गया, और Cl पे पूरे 7 हो गए, और इसने एक ग्रहण किया है तो माइनस आ गया। तो देखो ये आयंस ना बन गया, और प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जुड़ के NaCl बना लेते हैं ये। तो इसमें आयन बने, आयनिक बॉन्ड था। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाए। तो वही क्या है? आपके आयनिक क्रिस्टल्स। रट्टा नहीं मारना, चीजों को समझना है। लिखा हुआ है आयनिक क्रिस्टल आर स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड क्रिस्टल, क्योंकि इसमें प्लस माइनस एक दूसरे से बड़ी मजबूती से जुड़े रहते हैं। इन्हें ब्रेक करना मुश्किल होता है। कर सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा टफ होता है। बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ अबाउट 4 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोलिक्यूल्स। ये ऑब्जेक्टिव वालों को याद रखना है कि जो आपके क्या है, इस बात को मैं दूसरे पेन से ब्रैकेट में कर देता हूं। ऑब्जेक्टिव वाले इस बात को याद रखें कि जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी है, किसकी?
आयनिक क्रिस्टल की, वो कितनी है 4 से 10, केवल इसकी पूछी जाएगी और किसी की नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल, इस टाइप के क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टाइप ऑफ एटम टू अदर टाइप ऑफ एटम, यानी कि इस टाइप के, इस प्रकार के क्रिस्टल में एक प्रकार के एटम से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे प्रकार के एटम को क्या किए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं, दिए जाते हैं। ये रहा, हमने यही तो समझाया। हेंस आयनिक क्रिस्टल आर कंपोज्ड ऑफ निगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। इस तरीके से जो आयनिक क्रिस्टल बनते हैं वे निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन से बनते हैं, यानी प्लस और माइनस। ठीक, अकॉर्डिंग टू बॉन्ड मेडलन थ्योरी, जो बॉन्ड मेडलन ने एक थ्योरी दी थी, पढ़ेंगे हम मेडलन कांस्टेंट के बारे में। ठीक, मेडलन थ्योरी ऑफ आयनिक क्रिस्टल, द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो तो कहलाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, जैसे ये हो गया कैल्शियम, सोडियम और आपका सीजियम, टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, इलेक्ट्रॉन दान करता है पॉजिटिव एटम और अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, क्लोरीन, फ्लोरीन। द फैमिलियर एग्जांपल ऑफ आयनिक क्रिस्टल आर MgO एंड NaCl, जो इसके नॉर्मली एग्जांपल लिए जाते हैं वे लिए जाते हैं MgO एंड NaCl। समझ में आ गया सब कुछ, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। अब इसकी थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसकी ये 5-6 प्रॉपर्टीज होती है लगभग, इसमें 5 है, 6 है, कोवालेंट में 5 है। तो आपको पता है बॉन्ड कैसा, स्ट्रॉन्ग, जबरदस्त, ऐसे जुड़ा हुआ बॉन्ड है, तो कैसे होंगे ये, हार्ड होंगे। तो पहला तो यही है, द आयनिक क्रिस्टल आर हार्ड स्ट्रॉन्ग क्यूबिक क्रिस्टल सिंस द बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो थोड़े हार्ड होते हैं। द आयनिक क्रिस्टल आर जनरली इंसुलेटर्स, ये वाला पॉइंट ऑब्जेक्टिव वालों को याद रखना है, बिल्कुल कंठस्थ रखना है कि जो आयनिक क्रिस्टल है वे जनरली क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर आप जानते हो, कुचालक। देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज वेरी लो, क्यों, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बहुत कम होती है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, किस पे, साधारण तापमान पर। लेकिन जैसे तापमान बढ़ाओगे तो बॉन्ड टूटने, ब्रेक हो जाएंगे और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिस वजह से वे इंसुलेटर नहीं रहेंगे। ऑर्डिनरी टेम्परेचर बट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी इनकी जो कंडक्टिविटी लो है, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ने लगेगी। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड वेपराइजिंग पॉइंट, इसके बारे में आपको पता है, मेल्टिंग मतलब पिघलना और वेपराइज मतलब उबलना, यानी कि इन्हें पिघलाने के लिए, वेपराइज करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। दे आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर, अगर इन्हें पानी में घोलना, अरे NaCl नमक है, नहीं है सर, नमक है, क्या पानी में घुल नहीं जाता, घुल जाता है। दे आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर कैसा है, पोलर लिक्विड। सर पोलर क्या है, जिसमें पोल्स बन जाए, सर पोल्स क्या है, प्लस माइनस बन जाए, जैसे NaCl है ना, NaCl छोड़ो, यहाँ कहा वाटर, कहा वाटर से ही समझो H2O, H2O ब्रेक हो जाता है H प्लस और OH माइनस में, तो ये पोलर सोलवेंट है, पोलर लिक्विड है यो। जैसे NaCl भी Na प्लस Cl माइनस में हो जाता है, तो यो भी पोलर ही है, समझ गए। और बट इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर लिक्विड, जो नॉन पोलर लिक्विड है उनमें नहीं घुलता है, जैसे बेंजीन है। बेंजीन क्या होता है, C6H6, इसे तोड़ियो क्या, प्लस माइनस में तोड़ दोगे इसे, सर नहीं ब्रेक कर सकते इसे, क्यों, क्योंकि ये पोलर है ही नहीं। ब्रेक जिसे कर सकते हो प्लस या माइनस में, आयंस बना सकते हो, वे आयनिक होते हैं, या उनका दूसरा नाम है पोलर। समझ गए सर, समझ गए। दे आर नॉर्मली ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट, ये विजिबल लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट जानते हो, आर पार देख सकते हो, जैसे ये मेरा चश्मा है। लेकिन जो आपके कोवालेंट है वे ट्रांसपेरेंट नहीं होते। दे आर जनरली ब्रिटल इन नेचर एंड कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू शीट्स और वायर, वे सामान्यतः ब्रिटल होते हैं। सर ब्रिटल का मतलब भंगुर, मतलब कैसा, आसानी से टूटने वाले, जैसे नमक है, नमक पे हथौड़ा मारो एकदम टूट जाएगा, तो आप इसके तार या शीट नहीं बना सकते, चाहे लोहे को तार भी बना सकते हो, पीट पीट के चादर भी बना सकते हो। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। आशा करता हूं 6 की 6 आपको समझ में आई होगी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक, तो आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कोवालेंट क्रिस्टल्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।